दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बड़े ही ध्यान से देखना। इसके क्वेश्चन पेपर को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके, जो इंग्लिश का है, और कोड है इसका 807 नंबर पेपर है ये आपका। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को और समझते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। डू एज डायरेक्ट, पहला जो आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर डैश स्किल, इसमें आपको बताना है रिटन, सेकेंडरी, प्राइमरी और रिसेप्टिव, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो था फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है क्या, एज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर रिलेटेड टू द लेटर्स ऑफ लैंग्वेज, सिमिलरली लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर रिलेटेड टू द डैश ऑफ लैंग्वेज। तो इसके आपको आंसर्स बताने हैं कौन सा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका राइट, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ डन फॉर प्लेजर, ये राइट है या रॉन्ग है आपको बताना है। फोर्थ पार्ट है उसका, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म आपको बताना है। पांचवा है इसमें फिल इन द ब्लैंक, लेटर्स आर जॉइंड टुगेदर इन डैश, और उसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं स्क्रिप्ट और दूसरा दे रखा है आपको कर्सिव, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डू एज डायरेक्ट में, पहला फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, डैश लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो कौन से लेटर्स होते हैं जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिखते हैं, आप फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। करेक्ट एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैज़ वन पेंसिल, आई हैज़ वन पेंसिल, तो इसको करेक्ट करना है आपको और सही लिखना है। तो इसका आई हैव वन पेंसिल हो जाएगा। आई इज़ द सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैव आता है, आई हैव वन पेंसिल। चलिए, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, आई हैव ए पेंसिल। एक्चुअली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आई हैव ए पेंसिल, वन नहीं आता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पार्थ गेव मी ए बाईसाइकिल, इसको आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, ठीक है, चेंज द वॉइस। चौथा क्वेश्चन है फ्रेम ए क्वेश्चन बिगिनिंग विद वाई, आपको एक क्वेश्चन को फ्रेम करना है जो वाई से स्टार्ट हो, WHY, वाई से स्टार्ट हो। मिस्टर कमल गेट्स अप अर्ली टू कैच द ट्रेन, अब इसको आपको वाई से स्टार्ट करना है, वाई मिस्टर कमल गेट्स अप अर्ली, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप, ठीक है, और आगे आ जाइए। पांचवा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट मॉडल। एज सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सी डैश विन द रेस, तो और टू, शुड, यूज टू और कैन, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी कैन विन द रेस और सी शुड विन द रेस। एस सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत हार्ड है, तो सो यूज टू विन द रेस या और टू, यूज टू या कैन, आपको क्या भरना है ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें और ऑप्शन भी है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज, और ऑप्शन आया था राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर होमोफोन्स, गिव वन एग्जाम्पल, और ऑप्शन आया था इसका राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ, ये हमारे भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में तो नहीं आ रहा, फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ कर्सिव स्क्रिप्ट। उसके बाद और है इसका ऑप्शन में राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। छठा क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ रिटन
कंपोजिशन, नाम बताने हैं आपको। उसके बाद और ऑप्शन आया था राइट एनी टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। सातवां क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाई एन एडवर्ब, राइट ए सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब। और ऑप्शन आया था व्हाट डू यू मीन बाई प्रोपोजिशन, गिव एन एग्जाम्पल। आठवां क्वेश्चन आया था आपका व्हाट डू यू मीन बाई ग्रामर, और इसका ऑप्शन आया था व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो नाइन्थ क्वेश्चन में जो आपका आया था व्हाट डू यू मीन बाई मदर टंग एक्यूजिशन एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, आपको बताना है नाइन्थ का ही। और ऑप्शन आया था डिस्क्राइब एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 10वां क्वेश्चन आया था लैंग्वेज इज कंपोज्ड ऑफ आर्बिट्री सिम्बल्स, एक्सप्लेन। 10वें का और ऑप्शन है लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट्स, एक्सप्लेन। 11वां क्वेश्चन है आपका राइट ए ब्रीफ नोट ऑन डिफ्टोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ऑप्शन आया था राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्टिव रेशो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। ठीक है। 12वां क्वेश्चन जो आया था आपका उसमें पूछा गया था आपसे हाउ इज़ लिसनिंग हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल। और ऑप्शन आया था राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग। ठीक है। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द यूज़ ऑफ एनी टू प्रोपोजिशंस, मार्क विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। और ऑप्शन आया था डिफाइन डिटर्मिनर्स, राइट टू sentences यूजिंग एनी डिटर्मिनर। 14th क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन लोकल कंप्रीहेंशन एंड ग्लोबल कंप्रीहेंशन ऑफ ए पैसेज। और ऑप्शन आया था रीडिंग इज सेड टू बी द कोर ऑफ द सिलेबस, जस्टिफाई। 15वां क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ, ब्रीफली एक्सप्लेन। और ऑप्शन इसी का आया था व्हाट डू यू मीन बाई functions, what do you mean by functions, write the importance of punctuations in writing composition, give two examples। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप उसको करेक्ट कर लेना। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो 16वां क्वेश्चन आया था सपोज यू आर द प्रिंसिपल इन ए हायर सेकेंडरी स्कूल, द मैनेजमेंट has asked you to give an advertisement in the national newspaper for the vacant post of lecturers in the school, write an advertisement for the same purpose। और ऑप्शन इसी का आया था as the cultural and literary committee secretary of Saraswati higher secondary school Satna draft a notice inviting article, poem, stories, jokes, specific experiences and riddles etc. from the students and the staff members for the school annual magazine। ठीक है। 17वां और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव्स, डिस्कस द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन ब्रीफ, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। और ऑप्शन आया था डिफाइन प्रीपोजिशन एंड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। एनी 8 आपको इसमें बताने हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसको पूरा सुने। मैं सारे क्वेश्चंस को आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि दूसरे की भी मदद हो पाए।